Good morning, friends. I am Sujata Parolkar, and I am back with the second question of our assignment related to Certificate in Professional Development of Teachers. So, dear friends, first of all, I would like to thank you that you have supported me in my first two videos, and that's why I am making this third video. Please share, subscribe, and like. Plus, give your comments also, because your comments means a lot to me. You all are so learned, and when I am sharing something with you, I think that your comments really motivate me. So please do. Now I start with the second question, that is, prepare a list of behavioral problems faced by students of Jawahar Navodaya Vidyalaya. Okay, in career decision, that's career decision making. Briefly discuss the guidance and counseling program you would like to plan for your students. So here we have what we have to do. We have to make a list of the problem faced by our students, especially in the career decision making. इसको हम एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को करियर निर्णय लेने में आने वाली विभिन्न समस्याओं की एक सूची तैयार करें. तो on the basis of my discussion with students and my personal experience, I have made a list, so I'm sharing that with you. Okay, the first point which came to my mind was lack of guidance. The students, they are not guided properly. Then financial conditions. Financial conditions means how will their parents support? उनके माँ बाप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे जब वो 12th पास करके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत फीस है जो एक आम आदमी के लिए देना मुश्किल हो जाता है. तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, कॉपी कैट डिसीजंस. कॉपी कैट मतलब कि जो दूसरे कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं. अगर हमारी क्लास के मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो हम भी IIT और भर देते हैं. कॉपी कैट्स होते हैं. हम अपना कैलिबर, अपना वो नहीं देखते कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं. एंड स्पेशली फियर ऑफ फेलियर का डर बहुत होता है मन में कि अगर हमने ये लिया और नहीं कर पाए, या हमें जॉब नहीं मिली, या अगर हम इसमें फेल हो गए, हम पढ़ नहीं पाए. ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा होती हैं. दे डू नॉट ट्राई न्यू थिंग्स. ये मैंने बच्चों से जब बात की, स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट से, तो वो कुछ भी नया करने के लिए तैयार नहीं है. जैसे आजकल कितने नए नए हम लोग देख रहे हैं कि सेटअप लोग लगा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टार्टअप्स कर रहे हैं. बट दे रेयरली, रिस्क इज़ देयर, बट यू हैव टू गो फॉर इट. लेकिन बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को डरते हैं, पेरेंट्स भी डरते हैं. दे वांट अ सेफ सिक्योर्ड लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन. तो इसलिए कई बार ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर हमारा, कई बच्चे गेम स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें सब लोग नहीं कर सकते. तो हर एरिया का एक लैकुना है. तो दूसरा, लैक ऑफ क्वालिफिकेशंस. लैक ऑफ क्वालिफिकेशन इन सेंस कि बच्चों के पास तो क्वालिफिकेशन है लेकिन जो उनके आसपास सोशल सराउंडिंग्स हैं. तो ये दूसरा पॉइंट भी मेरा इसी में कवर हो जाता है कि नो सोशल बैकग्राउंड. तो उनके पास घर में जाने के बाद कोई गाइडेंस नहीं है. और हम लोग भी अपने एक रूटीन में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग रोज़ बच्चों से उनके फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. कभी कभी हम भी करते हैं, लाइब्रेरियन भी करते हैं, लेकिन इसको एक प्रॉपरली इसको लिया जाना चाहिए, इसको और प्लान किया जाना चाहिए. तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो इस क्वेश्चन का था कि ब्रीफली डिस्कस द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम यू वुड लाइक टू. आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे. तो मैंने इसको सोचा कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी इस प्रोग्राम को अगर करना है. तो फिर मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ स्टडी किया, और अल्टीमेटली मैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके संग शेयर कर रही हूँ. ओके, मैंने देखा कि देयर आर 3 मेनली टाइप ऑफ गाइडेंस जो आप बच्चों को दे सकते हैं. एक पर्सनल गाइडेंस होता है, एक एजुकेशनल गाइडेंस है, एक वोकेशनल गाइडेंस है. तो पर्सनल गाइडेंस का यहाँ पर मतलब आप समझ ही गए कि पर्सनल चीज़ों के लिए हम उनको गाइड करते रहते हैं. जब वो 6th में आते हैं तभी से हम उनको गाइडेंस शुरू कर देते हैं. दूसरा, एजुकेशनल गाइडेंस, हम उनको सही एजुकेशन के मायने बताते हैं, उनको सही तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे नोट्स बनाना, कैसे करना, किस कंपटीशन के लिए क्या तैयारी लगेगी, ये सब उनको तभी बता देते हैं जब वो 9th 10th 11th 12th में बच्चा आता है और हमारी एजुकेशनल गाइडेंस संग संग चलती है. फिर होती है वोकेशनल गाइडेंस. अब ये वोकेशनल गाइडेंस बिल्कुल एक अलग चीज़ है, क्योंकि अब ये आ गया है. जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हमारे स्कूल में आ गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं
तो हम बच्चों को वोकेशनल उनको गाइडेंस कर सकते हैं कि वो क्या करें। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ताकि बच्चे आगे अनएम्प्लॉयड ना रहें। क्योंकि हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि बहुत होशियार हो और वो एकेडमिक में एक्सीलेंस करके अपने मार्क्स ले आए, कई बच्चे दूसरे एरियाज़ में भी कर सकते हैं। तो ये उनको स्किल अगर हम कर देते हैं, स्किल्ड कर देते हैं, जो बैगलेस डेज आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अगर इसको ट्रू मैनर में किया जाए तो इट कैन रियली बी वेरी गुड। नेक्स्ट, मैंने इसको प्लानिंग करने के लिए मैंने इसको ऐसे शुरू किया कि जो गाइडेंस सर्विस है उसको हम यहाँ नंबर 1 से लेंगे, ओरिएंटेशन सर्विस। सबसे पहले बच्चों को ओरिएंट करेंगे। ओरिएंट मीन्स हम जैसे बच्चा कहीं से शिफ्ट होके आ रहा है किसी स्कूल से, कई बार मिनी माइग्रेशन बच्चे आते हैं, है ना, तो उनको हम अपने स्कूल के बारे में बताएं, उनके स्कूल के बारे में पूछें, उनका पूरा एक जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन चाहिए। हम अपने बच्चों को भी ओरिएंट बताएं कि ये क्यों हम कर रहे हैं गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम, क्या इसका उद्देश्य है, क्या है, तो ये होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन सर्विस सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होगा। फिर प्यूपल इन्वेंट्री सर्विस। ये प्यूपल इन्वेंट्री सर्विस मीन्स एक एक बच्चे का हमको थोड़ा सा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें उसका स्टेटस, उसका फैमिली इंटरेस्ट, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसमें एप्टीट्यूड कितना है, उसका क्या एटीट्यूड है। तो इसके लिए हमको जो है पीपल इन्वेंट्री सर्विस के लिए हमको थोड़े से टेस्ट भी लग सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो ये मैं अपने स्कूल में अगर इस प्रोग्राम को इन्वेंट में मैं पर्सनली मेरा है, आप मेरे से हो सकता है अलग कुछ सोचते हो, तो दैट इज़ प्लीज़ शेयर, तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं मिलके, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। दूसरा, काउंसलिंग सर्विस। उसके बाद जब हमने बच्चे का पूरा इन्वेंट्री बना लिया तो हम बच्चों की काउंसलिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं। काउंसलिंग सर्विस से मतलब कि हम यहाँ पर एक पूरा बच्चों को काउंसिल करेंगे, उसको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। आगे मैं बताऊंगी कि काउंसलिंग सर्विसेज को हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक। फिर ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन, बच्चे को जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि क्या क्या जॉब्स हैं, कौन कौन सी नई जॉब्स आ सकती हैं, और एक केवल हाई लेवल जॉब्स नहीं, छोटे से बड़ी जॉब्स तक सारी जॉब। ज़्यादातर बच्चों को IAS जब आप देखिए 6th में बच्चा आता है और हम लोग उसको असेंबली में इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इसके अलावा उनको कोई जॉब्स, कोई ऑक्यूपेशंस पता ही नहीं है कि ये भी होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमको उन बच्चों को पूरी प्रोवाइड करनी है। प्लेसमेंट सर्विस। प्लेसमेंट सर्विसेज मतलब कि बच्चे को कहाँ पे जॉब मिल सकता है। कई बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए भी हमको सोचना है कि प्लेसमेंट सर्विस उनको कहाँ मिल सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप। फॉलो अप इज व्हाट, ये नहीं कि आपने एक दिन गाइडेंस काउंसलिंग का प्रोग्राम रख दिया स्कूल में और उसके बाद खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोग्राम लगभग साल भर चलेगा और टाइम महीने में कम से कम एक बार इस प्रोग्राम में एक मीटिंग होना चाहिए, जिसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व हों उनको इसमें करना पड़ेगा। नो डाउट इससे हमारा काम बढ़ता है, लेकिन अगर हम काम को डिवाइड कर देते हैं और टाइम मैनेजमेंट के संग चलते हैं तो इसको किया जा सकता है। अब फॉर्मेशन ऑफ गाइडेंस कमेटी, जो मैं आपसे बोल रही थी वहाँ पर कि पिछले मैंने अपनी स्लाइड में बोला कि हम एक काउंसलिंग सर्विस बनाएंगे। तो जब मैं काउंसलिंग सर्विस की बात कर रही थी तो मेरा मतलब था कि एक गाइडेंस कमेटी पूरी बनेगी, है ना। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें 8 मेंबर्स कम से कम हमें रखने हैं, क्योंकि एक आदमी के बस के ये काम नहीं है। इसके लिए पूरे स्कूल को जुट के करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा इसमें पॉजिटिव। तो कमेटी में कम से कम हम 2 पेरेंट्स को रखें। पेरेंट्स को इसलिए रखें क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों का बहुत अच्छे से सोचते हैं और हम उनसे अगर मदद लेते हैं तो हम एक बहुत हमारी लाइबिलिटी में हेल्प मिलता है हमको। 2 टीचर्स रखें, एक काउंसलर हो, एक करियर मास्टर। करियर मास्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हमको हर चीज़ का नहीं। तो अगर हम एक करियर मास्टर को अफोर्ड कर सकें, नेचुरली अब आजकल बहुत ऐसे हमको आराम से मिल जाते हैं करियर मास्टर्स, तो थोड़ा सा उनको अगर हमें पैसा भी देना पड़ता है, ऑनोरेरियम भी देना पड़े, तो कोई इसमें झिझकना नहीं चाहिए और हमको इसको कमेटी को बनाना चाहिए स्कूल में। द प्रिंसिपल कुड बी द चेयरपर्सन, प्रिंसिपल जो चेयरपर्सन होंगी इनकी, सारे डिसीजन, अरेंजमेंट, अलॉटमेंट ऑफ बजट, ये सब चीज़ें होगा, ऑनोरेरियम कितना देना है, ये सब सुटेबल अरेंजमेंट करिए। सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स कम्युनिटी कैन बी, कम्युनिटी से भी आप बहुत ले सकते हैं अगर आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, पेरेंट्स टीचर्स बीच में आप लग रहे मीटिंग हो रही हैं, तो वहाँ अगर आप ये बात मुद्दा उठाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स वॉलंटरीली रेडी हो जाते हैं। केवल यही नहीं, वो हमको हर चीज़ अवेलेबल करा देते हैं। तो मेरा तो ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स से बड़ा सपोर्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको भी दिखता है कि उनका बच्चा यहाँ पर है और उसके भविष्य के लिए हम लोग लगे हैं, तो वो भी हमारे साथ लग जाते हैं। स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स
को भी इसके बारे में हमको असेंबली में ब्रीफ करना है कि गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, ताकि आने वाले जो आगे क्लासेस होंगे, सीनियर क्लासेस, वो भी इस चीज़ को पहले से ही माइंड मेकअप करके चलेंगे। फिर प्लानिंग कैसे करनी है, पहले आपको सर्वे करना है फर्स्ट नंबर पे जो गाइडेंस दिया हुआ है। फिर स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे हम किस बेस पे कर रहे हैं कि बच्चों को ज़रूरत किस फील्ड में, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर स्टाफ मेंबर्स की भी ओपिनियन, उनकी हेल्प लेना है। फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्लियर करना है कि हम इस बेसिस पे स्टूडेंट्स की नीड ये आई है, बच्चों की प्रॉब्लम्स, इस आधार पर हमको गाइडेंस प्रोग्राम को प्लान करना है। फिर वेरियस फंक्शंस ऑफ ईच गाइडेंस सर्विस, उसके अलग जो गाइडेंस सर्विस में हमारे जो टीचर्स होंगे, जो प्रिंसिपल हैं, सबको अलग अलग एक रोल है ना, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। असाइनमेंट एंड डिफाइनिंग ऑफ ड्यूटी, हर एक को ड्यूटी दे दीजिए आप कि सिर्फ आपको इतना करना है। तो ये क्या होगा, जब वर्कलोड हम बांट देते हैं तो हमारा वर्क भी कम हो जाता है और स्मूथ फंक्शनिंग भी होती है। तो वेल गाइडेंस के अंदर ये होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बच्चों की देख लिया कि बच्चों को ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके हिसाब से हमने अपना सर्वे के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे को कहाँ ज़रूरी है। फिर एक ईयरली हम प्लान कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर सकते हैं और एक प्लान आउट बना सकते हैं पूरा चार्ट, और ड्यूटीज़ को भी हम परफॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल ऑफ प्रिंसिपल इसलिए बोला क्योंकि प्रिंसिपल इज़ द चेयरपर्सन, और अगर प्रिंसिपल जो है प्रॉपरली उसको अरेंज कर देते हैं सब चीज़ों को, चेयरपर्सन को जो है वो ऑफ द कमेटी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं स्मूथ सक्सेसफुल। फिर टीचर्स के पीरियड भी छूटेंगे तो उसका भी अरेंजमेंट करना है, और आपको फैसिलिटीज़ भी देनी है। अगर हम एक करियर मास्टर को बुलाते हैं तो उसको भी कुछ ऑनोरियम देने के लिए पैसे लगेंगे, तो ये फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं, इसलिए प्रिंसिपल का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ की भी हमको मदद चाहिए फाइलिंग के लिए, क्योंकि ये जो काम है क्लरिकल स्टाफ का, ये टीचर्स पे ओवरबर्डन हो जाता है कई बार। इसलिए मैं चाहती कि मेरे स्कूल, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसके लिए एक हमको स्कूल से LDC किसी को दिया जाए, ताकि जो रिकॉर्ड को वो मेंटेन करे। हम उसको रिकॉर्ड अवेलेबल हम करा के देंगे, लेकिन उसको सेटअप करना उनका काम रहेगा। और नेचुरली ये तो हम बच्चों से भी वॉलंटरी हेल्प ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम सुटेबल अरेंजमेंट्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट मटेरियल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमको टेस्ट मटेरियल्स चाहिए, है ना, जैसे हमने बोला कि हम बच्चे का वो करेंगे कि बच्चे की पूरी निकालेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्या है, बच्चा ये क्यों नहीं ले रहा है, ये क्यों कर रहा है। कई बच्चे होते हैं बहुत एडमेंट हो जाते हैं, तो उनका हम टेस्ट करके भी कर सकते हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेटर है, तो वो भी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, और बहुत तरह तरह के टेस्ट हैं ईजी, जो है हम स्कूल में भी कर सकते हैं। और कुछ हाई लेवल के होते हैं, उसके लिए हमको एक्सपर्ट्स ही चाहिए, तो ये सब हमको करना। तो इसके अलावा रोल ऑफ टीचर का काम हेल्प करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ क्लर्क्स, और ये सब हम करने के बाद इनिशियल अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इससे अब हमको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स जो है वो अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ कोर्स बनाएंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, क्योंकि जब वो सर्वे में अपनी चॉइस, इंटरेस्ट सब कुछ लिखेंगे, है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चों को भी, खुद को भी पता लगेगा कि वो कौन से कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। Help them to plan their career based on the choice of course. Make them aware of various job opportunities related to various courses. Guide them in the area of personal social adjustment. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में उनका एक पर्सनल सोशल भी एडजस्टमेंट होता है, जिसके लिए उनको गाइडेंस मिल जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों का। हेल्प देम मेक डिसीजंस। तो आई थिंक इसको हमें बाद में वैल्यूएट भी करना चाहिए कि हमारा गाइडेंस काउंसलिंग कितना इफेक्टिव रहा, इसमें क्या कमियां रह गई आगे के लिए, क्योंकि हम भी इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमारे लिए भी ये एक चैलेंज है। तो सर्वे मेथड से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, केस स्टडी मेथड से, किसी बच्चे से आप इंडिविजुअली भी केस स्टडी करके पूछ सकते हैं, सर्वे के मेथड से भी पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी, इसको एक्सपेरिमेंट्स करके भी आप देख सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज़ मुझे अपने भी आइडियाज़ इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, कम से कम ये तो ज़रूर लिखें कि हाँ मैम ये ठीक है, या मैम इसमें ये ऐड किया जा सकता है। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट, एंड नेचुरली प्लीज़ subscribe my channel and share with your friends, with all the group those who are undergoing this program. Please, thank you. Have a nice day.